इंदौर का चर्चित मामला राजा रघुवंशी, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को क्या सजा मिलेगी। ये तय करेगा 790 पन्नों का चार्जशीट में दर्ज हुआ वो हर बयान, वो हर रिपोर्ट जो सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से जुड़ा हुआ है। दरअसल 790 पन्नों की चार्जशीट में आखिर पुलिस ने क्या क्या दर्ज किया है, ये जान लेना काफी जरूरी है। सोनम रघुवंशी ने पुलिस हिरासत में ही अपने जुर्म को कबूल कर लिया था। इसके अलावा सीन रिक्रिएट के वक्त भी सोनम ने बताया कि जब राजा रघुवंशी की जान ली जा रही थी तब वो वहीं थी। लेकिन क्या चार्जशीट में इन तमाम बातों का जिक्र है, और अगर जिक्र है तो किस तरह से सोनम को सजा मिल सकती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इसी चार्जशीट के बदौलत सोनम को सजा मिलेगी। चार्जशीट में सोनम रघुवंशी के साथ कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 आरोपी आकाश राजपूत, आनंद कर्मी और विशाल सिंह चौहान का नाम शामिल है। पुलिस ने चार्जशीट में सोहरा सब डिवीजन के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंड संहिता की अदालत में दाखिल की और 790 पन्नों की चार्जशीट में तमाम घटनाक्रम, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, तकनीकी सबूतों का ब्यौरा भी दिया गया है। चार्जशीट के मुताबिक सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर राजा रघुवंशी की जान लेने की साजिश रची थी। आरोप है कि शादी के बाद हनीमून ट्रिप के दौरान पति की जान लेने की प्लानिंग की गई थी। अन्य 3 आरोपियों ने इस साजिश को अंजाम देने में मदद की। चार्जशीट में हत्या सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। आरोपियों पर धारा 103/1 BNS यानी कि हत्या की धारा, इसके अलावा धारा 238/A BNS यानी कि सबूत मिटाने की धारा, इसके अलावा धारा 61/2 आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल डाटा और गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। सीन रिक्रिएट के वक्त भी सोनम रघुवंशी ने इस बात को कबूल किया था कि हत्या के समय वो वहां मौजूद थी। जांच टीम को दिए गए बयानों को भी लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि पार्किंग लॉट में ही उसने किलर्स को इशारा दिया था। चार्जशीट में सोनम को मुख्य आरोपी के तौर पर माना गया है। ईस्ट खासी हिल्स के MP विवेक सियर ने ये बात बताई है। दरअसल विवेक सियर ने ये बताया कि इस मामले में 3 और सह आरोपियों के खिलाफ भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें शिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर, बलवीर अहिरवार शामिल है। तीनों पर सबूत को नष्ट करने छुपाने का आरोप है, जिसमें वो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब ये सवाल बनता है कि आगे क्या होगा। इस पूरे केस की प्रक्रिया में अब ट्रायल जारी किया जाएगा। संभावना है कि ट्रायल को जल्द ही पूरा किया जाए, जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो। हत्या का ये मामला बेहद चर्चाओं में आया है, जहां शादी के तुरंत बाद ही हनीमून ट्रिप पर धोखे से पत्नी ही अपने पति की जान ले लेती है। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये मामला चार्जशीट दाखिल होने से पहले हाई प्रोफाइल मामला था। यही वजह है कि हर कोई इस केस में हर तरीके की सावधानी बरत रहा है। पुलिस भी इस केस को बेहद बारीकी से जांच कर रही है, ताकि एक भी सबूत ना छूटे। सोनम रघुवंशी, जिसके खिलाफ तमाम सबूत मिले हैं, उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अब देखना ये है कि ट्रायल के बाद जब सोनम और उसके साथियों को अदालत में पेश किया जाता है, तब किस तरीके की दलीलें सामने आती हैं और इस केस में सोनम रघुवंशी का परिवार आखिर किस तरह से कदम उठाता है, और क्या सोनम रघुवंशी को वकील मुहैया कराया जाएगा और वकील सोनम के केस को किस एंगल से लड़ेगा, किस तरह से सोनम को बचाया जाएगा, ये तमाम सवाल अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि सोनम का परिवार, जो सोनम से तमाम रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा था, वो अब इस चार्जशीट को दाखिल होने के बाद
क्या एक्शन लेता है। इस पूरे मामले में फिलहाल सोनम के परिवार वालों की ओर से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, जिसका इंतजार है।